हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट सेशन ऑन प्रोबेबिलिटी। आज के इस सेशन में हम कॉइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट। एज यू नो, जब हमारे पास n कॉइन्स हैं तो टोटल केसेस आर 2 raised to the power n। लाइक अगर मेरे पास 1 कॉइन है तो टोटल केसेस आर ओनली 2 raised to power 1, that is 2, which is equal to head and tail. Again, if I have 2 coins, then total cases are 2 raised to power 2, that is 4, which can be written as head head, head tail, tail head, or tail tail. These are the 4 cases. Similarly, for 3 coins, total cases will be 2 raised to power 3, 8. For 4 coins, total cases will be 2 raised to power 4, that is equal to 16. And 5 coins, I can have total cases 2 raised to power 5 equal to 32. So arrangement of these head and tail is known as sample space. अगर आपके पास coins 3, 4 तक हैं तो it is easy to write the sample space. But अगर आपके पास coins बहुत ज़्यादा हैं like 6, 7, 8, then it is not easy to write the sample space. So मैं आपको मेथड बताने जा रहा हूँ जिससे आपको sample space लिखना नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास 1 coin है तो we can say 2 ही cases हैं, एक में head आएगा और एक में tail आएगा। This is for 1 coin. If you have 2 coins, if you have got 2 coins, तो there may be 3 cases. You have to learn like this 1, 2, 1. तो ये 1 का क्या मतलब है? 2 heads. I will always start with the maximum number of heads. तो जब 2 coins हैं तो या तो 2 head आएंगे या 1 head आएगा या फिर 0 head आएगा। तो जो बाकी बचे हैं वो tails हैं। जैसे 2 head हैं तो it means tail 0 है, 1 head है तो 1 tail है, and 0 head है तो means दोनों tails हैं। So for 2 coins you can easily learn 1 to 1. For 3 coins the arrangement is 1, 3, 3, 1. Again this 1 का क्या meaning है? तीनों head. 1 case has 3 heads, 3 case has 2 heads, again 3 case has 1 head, and 1 case has 0 head. And 3 head it means 0 tail, 2 head means 1 tail, 1 head means 2 tail, and 0 head means all are tails. Again, if I have 4 coins, then how to learn? 1, 4, 6, 4, 1. 1 means 4 heads. 4 heads are in 1 case, then 3 head, then 2 head, then we have 1 head, and last is again 0 head. Again, 4 head means 0 tail, 3 head means 1 tail, 2 head means 2 tail, 1 head means 3 tails, and 0 head means 4 tails. अब आप सोच रहे होंगे कि ये अरेंजमेंट बन कैसे रही है। इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर। जैसे अब 5 कॉइन्स हैं तो मैं 5 कॉइन्स में आपको मेथड बता देता हूँ क्या है। यू हैव विल स्टार्ट विद 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 5C0 विल बी 1, 5C1 विल बी 5। दिस इज सिंपल कॉम्बिनेशन रूल। दिस विल बी 10, दिस विल बी अगेन 10, this is again 5, and this is again 1। तो अब आपको पता है कि 5 coins में 32 cases हैं, तो this case belongs to all 5 heads। this is 4 head 1 tail, 3 head 2 tails, then this is so on up to। आप ऐसे ऐसे इसको देख सकते हैं। so total cases will comes out to be 32, right? ये तो आपको कॉइन्स में अब फेवरेबल केसेस निकालने के लिए आप ये यूज़ करोगे। अनदर थिंग इज द फार्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट इज गिवन बाय m/n। हियर m रिप्रेजेंट द फेवरेबल केसेस एंड n रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ केसेस। लाइक अगर मैं एग्जांपल लूँ 1 कॉइन की, तो 1 कॉइन हैज़ ओनली 2 केसेस, हेड और टेल। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड? हेड की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? तो फार्मूला इज m/n। टोटल केसेस आर 2, वेयरएज फेवरेबल केसेस ओनली 1। फेवरेबल केस वो हैं जो हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है, जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सिमिलरली अगर आपके पास आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल पूछी जाए तो टेल भी अगेन 1 ही है इसमें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल विल बी अगेन m/n, दैट इज अगेन 1/2। तो दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट E। समटाइम्स आपको क्वेश्चन में कहा गया होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग निकालनी है, तो नॉट हैपनिंग इज डिनोटेड बाय E बार। तो नॉट हैपनिंग
कि प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है तो उसका फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस। अब अनफेवरेबल केसेस कौन से होंगे, n मेरे टोटल केस है, m मेरे फेवरेबल हैं, तो अनफेवरेबल आर n माइनस एम डिवाइडेड बाई टोटल केसेस दैट इज n। सो दीज आर दी फार्मूले दैट विल बी यूज्ड। एंड एक बात आपने ध्यान रखनी है कि टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस E बार इज ऑलवेज इक्वल टू 1। एंड जितने भी क्वेश्चन होंगे प्रोबेबिलिटी के, सबके आंसर 0 और 1 के इन बिटवीन आएगा। सो लेट अस नाउ मूव टू 2, 3 एंड 4 कॉइन्स। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 कॉइन्स के लिए। तो जब भी आपका 2 कॉइन्स का क्वेश्चन आएगा आपने ध्यान रखना है n इज ऑलवेज 4 एंड 2 कॉइन में मेरे पास 3 पॉसिबिलिटी हैं दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय 1, 2 एंड 1। 1 मीन्स 2 heads, 2 cases belongs to 1 head 1 tail and 1 case belongs to 0 head and 2 tails, right? तो 2 coins आपने टॉस किए हैं, what is the probability of getting 1 head? तो फार्मूला इज m by n। what is n here? n is 4, तो 1 head कितने केसेस में है, दिस इज 1 head and 1 tail, तो 2 केसेस में है, सो आंसर इज 2 by 4 दैट इज 1 by 2। अब बोथ हेड इज अगेन फार्मूला m by n, तो n इज 4, बोथ हेड कितने केसेस में है मेरे, ओनली 1 केसेस में है। एंड नो हेड मीन्स बोथ टेल्स, तो बोथ टेल्स आर इन 1 केस ओनली। तो आपको मैं सैम्पल स्पेस लिख के भी दिखा सकता हूँ, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल। सो पहला केस था मेरा 1 हेड बिलोंग्स टू 2 केसेस, हेड टेल एंड टेल हेड। देन बोथ हेड only 1 case and no head is both real, that is again 1 case. So this is the question on 2 coins. Now let us move to 3 coins. तो जब भी आपके पास 3 coins का क्वेश्चन आएगा तो अगेन n is always my 8, टोटल केसेस मेरे 8 होंगे। एंड इसमें आपको मैंने अरेंजमेंट बताई थी 1 3 3 1। दिस वन इज all 3 heads, this is 2 head 1 tail, then 1 head 2 tail and दिस इज 0 head एंड 3 tails। तो फर्स्ट आपका जो पार्ट है 1 head, तो 1 head कितने केसेस में है आपके, फार्मूला इज m by n। 1 head, you can see 1 head is in 3 cases, तो my answer will be 3 by 8 for the first part। B part 2 heads कितने केसेस में आ रहा है आपके, अगेन दैट इज 3 cases, 2 head and 1 tail, so this is again answer is 3 by 8। C part all head कब होंगे, 3 के 3 head जब, वो अगेन 1 केस में ओनली 1 by 8। D पार्ट में आपसे पूछा गया नो हेड मीन्स ऑल आर टेल्स, तो ऑल आर टेल्स मीन्स 3 टेल्स, दैट इज अगेन इन ओनली इन 1 केस 1 by 8। E पार्ट इज एटलीस्ट 1 head, अब एटलीस्ट 1 head मीन्स मिनिमम 1 head होना चाहिए। अब एटलीस्ट का मीनिंग क्या है ये समझिए पहले, एटलीस्ट 1 head मीन्स 1 head भी हो सकता है और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, मीन्स 2 head भी हो सकते हैं और 3 head भी हो सकते हैं। 1 head वाले कितने केसेस हैं मेरे पास, 3। 2 head वाले कितने केसेस हैं मेरे पास, 3। एंड 3 head वाले कितने केसेस हैं मेरे पास, 1। So 3 plus 3 plus 1 that it becomes 7, तो एटलीस्ट 1 head वाले मेरे पास 7 केसेस हैं, so my answer will be 7 by 8। and you can see F part is at most 1 head। अब at most का मीनिंग क्या है, at most 1 head मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा 1 head होना चाहिए, तो 1 head भी हो सकता है या फिर 0 head भी हो सकता है। तो 1 head वाले कितने केसेस हैं मेरे पास, 1 head and 2 tail, that are only 3 cases। and similarly 0 head वाले how many cases are there, only 1 cases, so 3 plus 1 is 4 cases are there favorable or which are favorable to my event, so my probability will be 4 by 8, that is 1 by 2। so these are the various results for 3 coins। तो अगेन अगर मैं पूरा सैम्पल स्पेस लिखूं तो 3 head वाले कितने मेरे पास, एक केस है। 2 head 1 tail means head tail head। ये आपको मैं केसेस लिख के दिखा रहा हूँ, अदरवाइज यू मस्ट प्रैक्टिस विदाउट राइटिंग दीज केसेस, दिस विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम। अब जैसे अगर आपने सपोज 1 head वाले केस लिखने हैं तो हेड टेल
then tail and tail head. Similarly, zero head वाले कितने cases हैं? That is only one case, all tails. So these are my 8 cases जिसके बेस पे मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है. So I knowingly attempted question before and written the cases afterwards so that you can understand without writing the sample space. Now similarly अब मेरा क्वेश्चन है 4 coins के बेस पे. अब इसको ध्यान से समझिएगा without writing the sample space. So 4 coins में as you know n is always 4 are tossed at random. What is the probability of getting 1 head, 2 head, all heads? So similarly 4 coins में आप जब भी कोई क्वेश्चन आएगा you can easily write 1 4 6 4 1 and you know its meaning. 1 means all 4 head, this is 3 head 1 tail, this is 2 head 2 tail, 1 head 3 tail and 0 head and 4 tails, right? So these are my different cases. Now मेरा फर्स्ट पार्ट है, मेरे को ओनली 1 हेड चाहिए. तो 1 हेड कितने केसेस में आएगा? You can see 1 head belongs to this one. 1 head and 3 tails, that is in 4 cases. So answer is 4 by 16, that is 1 by 4. So this is my M and this is my N. अब B part, 2 head. 2 head कितने cases में है? 2 head means 2 tails. So that is 6 by 16 or you can say 3 by 8. All heads only one case में है, तो 1 by 16. So these are my cases for 4 coins. तो मैं 4 coins के कुछ और cases ले रहा हूँ. तो 4 coins are tossed at random. Again n is 4 and cases are 1 6 1 4 6 4 1. नाउ अगेन मैं दोबारा लिख के दिखा रहा हूँ, अदरवाइज आपको ये लर्न हो ही गया होगा. दिस बिलोंग्स टू 4 हेड 3 हेड 2 हेड 1 हेड एंड 0 हेड. सो नो हेड कितने केसेस में आ रहा है? ओनली 1 केस में, तो आंसर इज 1 by 16. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एटलीस्ट 1 हेड. तो इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के 2 मेथड्स हैं एटलीस्ट वाला. एक मैं मेथड अभी करवा रहा हूँ, एक मैं सब्सिक्वेंट वीडियो में करवाऊंगा. तो एटलीस्ट 1 हेड का मीनिंग मैंने आपको जैसे 3 वाले में क्वेश्चन में भी बताया. तो एटलीस्ट 1 हेड मीन्स 1 हेड और 2 हेड और 3 हेड और 4 हेड, राइट? तो आपने 1 से लेके मैक्सिमम तक चले जाना है. तो 1 हेड वाले कितने केस हैं? 4 + 6 + 4 + 1 15 by 16. इसका अनदर वे ये भी है कि आपने ये सारे केसेस लेने हैं. रह कौन सा गया? ओनली 1 केस. तो आप टोटल में से ये वाला केस छोड़ दो. 16 - 1 is 15. तो ऐसे भी आप ये 15 निकाल सकते हैं. लास्ट इज एट मोस्ट 1 हेड. एट मोस्ट 1 हेड मीन्स आइदर 1 हेड और 0 हेड. तो 1 हेड कितने केसेस में आ रहा है? 1 head belongs to 4 cases. This is 1 head 4 cases plus 0 head कितने केसेस में आ रहा है? 1 केस में. तो कितने केसेस बन गए? 4 + 1 is 5. तो एट मोस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी? 5 by 16. So in this way you can find probability involving 4 coins. So in same way you can do questions for 5 coins, 6 coins or any number of coins. तो होपफुली आपको ये coins के क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए होंगे. मैंने इसमें मैक्सिमम प्रॉब्लम्स में हेड की प्रोबेबिलिटी ली है. इन ए सेम वे यू कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल. अगर आपके पास 2 हेड हैं 4 coins में तो इट मीन्स 2 टेल्स हैं. तो 3 हेड्स हैं तो इट मीन्स 1 टेल है. अब जैसे आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी आ जाए 1 टेल की, तो 1 टेल की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? 1 टेल मीन्स 3 हेड. So again cases are 4 by 16. So head and tail have equal probability in case of coins. So hopefully आपको ये सारा सेशन क्लियर हो गया होगा. Thank you for watching and stay connected for more sessions on probability and subscribe the channel and have a nice day.